इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के लिए अपनाए गए तरीक़ेकार की तफसीलात तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दाखिल न कराया जा सका। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत दे दी। समाअत 26 जून तक मुलतवी। बानी PTI तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील की हुक्म इम्तना जारी करने और इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही सिंध में आई। NDMA ने सैलाब के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, सैलाब से पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ इसका ज़ाला आइंदा सालों में भी ना हो सकेगा। चेयरमैन NDMA ने मौसमियाती तब्दीली चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। बजट समेत तमाम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का हनीफ अब्बासी को जवाब। कहते हुकूमत ताश का घर है। मुस्लिम लीग नून का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के 45 अरकान पर है। हनीफ अब्बासी दुआ करें हमारे मुतालबात पूरे हो जाएं। ऐसा ना हुआ तो हनीफ अब्बासी समेत उनके दोस्त वापस अडियाला पहुँच जाएंगे। बजट पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 2 नुकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर आज इजलास बुला लिया। आसिफ जरदारी गवादर में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी, मंशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का सूबे में लोड शेडिंग का नोटिस। खत लिखकर तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को लोड शेडिंग के मसले पर पेस्को हुक्काम से मीटिंग की हिदायत कर दी। लिखा, तमाम डेप्यूटी कमिश्नर लोड शेडिंग के औकात की निगरानी करें। किसी भी जिला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़ायद न हो। खैबर पख्तूनख्वा में गिर्ड स्टेशन पर हमलों और ज़बरदस्ती बिजली बहाल करने के मामले पर चीफ पेस्को का MDPPMC इस्लामाबाद को खत। वज़ारत दाखिला का हसास गिर्ड स्टेशन को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। गिर्ड स्टेशन पर हमलों और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ FIR के इंदराज की हिदायत। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज करम की वतन वापसी का आगाज। PIA की पहली हज परवाज 160 हाजियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। PIA अफसरान ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। फूलों के हार भी पहनाए। पंजाब में मरीज अल्लाह के हवाले। DHQ अस्पताल खानेवाल में 3 बच्चों की अमवात के बाद नर्स की गिरफ्तारी पर एहतजाज। नर्सों ने पूरे सूबे में आउटडोर इंडोर सर्विसेज बंद कर दी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने प्रिजन वैन मंगवा ली। गिरफ्तारी की तैयारी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक बार फिर हड़ताल। यंग डॉक्टर्स ने साहिवाल वाक़े के खिलाफ एहतजाज। जन अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। दर से कराहते अफराद दर बदर।
पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली, वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी आला सतह कमेटी कायम कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन डिजिटल पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर फ्री वाईफाई सर्विस के दायरे कार में तोसी। लाहौर के मजीद 100 पॉइंट्स पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस शुरू कर दी गई। बलूचिस्तान में 870 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। 3000 नई असामियां भी पैदा करने का फैसला। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सिंध असेंबली का इजलास। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट पर बहस का आगाज। MQM की रुकने असेंबली बिल्किस मुख्तियार पानी बहरान पर बरस पड़ी। बोली, मुझे मायूसी हुई, कराची के बजट में पानी को फौकियत नहीं दी गई। पानी की तकसीम ने सूबे के निज़ाम को तबाह कर दिया। कराची को 56 MGD यौमिया गैलन पानी की कमी का सामना है। कराची सिंध का हिस्सा है तो इसके साथ नाइंसाफी क्यों? कराची पर सबका हक है, कराची को भी हुकूक चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सर्विलेंस सिस्टम और पुलिस जवानों के लिए मुकम्मल इंश्योरेंस स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, अमन व अमान बरकरार रखना अवलीन तरजीह है। नए प्रोजेक्ट के तहत टोल प्लाजा पर 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी की जाएगी। टेक्नोलॉजी को अपनाना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। एक 1,86,584 टन आलाइशों को लैंडफिल साइट्स पर दफन किया गया। तीसरे दिन कलेक्शन पॉइंट्स पर स्प्रे के साथ अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। 3 दिन तक सख्त गर्मी में काम करने वाले म्यूनिसिपल स्टाफ हमारे हीरो हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अब हमें बारिशों के चैलेंज का सामना है। KMC बारिशों के काम की निगरानी करेगी। मेयर कराची का वज़ीर आज़म से K4 के लिए लेटर ऑफ अथॉराइजेशन जारी करने का मुतालबा। गोश्त नजर आया तो हाथ नहीं रुक पाया। पेशावर वालों की 3 दिन बेदरेक गोश्तखोरी। हजारों अफराद पेट पकड़कर अस्पताल पहुंच गए। बेशतर मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर जाने की इजाजत। लाहौर, सियालकोट, जहलुम, आरिफाला, चीचाबतनी, मंडी बहाउद्दीन और नारबाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। आज रात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक महसूस किया जाने लगा। रबा साल कराची में मानसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची समेत जनूबी सिंध के तमाम अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची में मानसून सीजन का आगाज जुलाई में होगा। शहर में अगले 4 रोज तक दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री का इजाफा होगा। स्पेन में ग्रैंड कैनेरिया आइसलैंड साहिल के करीब शार्क मछली आ गई। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। साहिल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मकामी पुलिस ने साहिल के करीब मौजूद शार्क मछली की वीडियो रिलीज कर दी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने 4 विकेटों पर 180 रन बनाए। इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फुल शॉट 87 रन के साथ नॉट आउट रहे।
शानदार और लाख पानी गीतों के खालिक मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज को मद्दाहों से पिछले 13 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज ने 10,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत तहरीर किए। उन्होंने कमाल महारत से बैक वक्त उर्दू और पंजाबी ज़बानों में गीत निगारी की। उनके लिखे नगमे आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल देते हैं।